कैप्सी CAPSI मतलब सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुक्रवार को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्कृति के विषय पर दूसरी गोलमेज सम्मेलन की घोषणा करी गई। 15 मार्च 2024 को आयोजित उद्घाटन गोलमेज सम्मेलन की सफलता के आधार पर, जिसमें रक्षा, पुलिस, कॉर्पोरेट सुरक्षा क्षेत्रों, शिक्षा और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक साथ लाया गया था। इन महत्वपूर्ण चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए पहले सम्मेलन के दौरान विकसित की गई व्यापक योजना को गृह मंत्रालय से प्रमुख स्वीकृति मिलने का दावा किया गया। यह आगामी कॉन्क्लेव किंड्रेल, कुशमैन और वेकफील्ड के 50 प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट सुरक्षा पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। डेलीवरी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, GMR समूह, PVR आइनॉक्स, मसर, प्रोटिविटी, फोर्टिस हेल्थकेयर, बोइंग, वेदांता लिमिटेड, 32वीं एवेन्यू, अर्बन कंपनी, शिव नादर स्कूल, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ICISM, JK सीमेंट और कई अन्य जो एक मजबूत विकास का समर्थन करने वाले सहयोगी वातावरण तैयार करने के लिए ठोस बातचीत में शामिल होंगे और विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा और नागरिकों के बीच एक गतिशील सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो भारत के अपने लोगों की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। CAPSI अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने विशिष्ट पृष्ठभूमि और कॉर्पोरेट सुरक्षा में व्यापक अनुभव को देखते हुए इन सम्मानित पेशेवरों की भागीदारी महत्वपूर्ण बताई। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में इस पहल के तहत सतर्क रहें, सुरक्षित रहें अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा संस्कृति की भावना पैदा करने के लिए एक व्यापक पहल को लागू किया जाना है। CAPSI के अनुसार यह पहल एक बहुआयामी होगी, जिसमें कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी भागीदारी और सक्रिय भागीदारी शामिल है। विश्वविद्यालय और सिविल समाज संगठन। ये पहल नागरिकों के ज्ञान, कौशल और जागरूकता को बढ़ाने, उन्हें उनकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करती है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब कैप्सी के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह से राउंड टेबल चर्चा के दौरान विषयों को लेकर जानने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है और मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये कैप्सी जो है पूरे देश में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, उनकी एक फेडरेशन है और इसके अंदर पूरे देश भर में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज कार्यरत हैं और इन 35,000 सिक्योरिटी एजेंसियों में 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। 1 करोड़। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो सिक्योरिटी के काम में कार्यरत है और कैप्सी उनकी जो इश्यूज होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के इश्यू होते हैं, इंडस्ट्री के इश्यू होते हैं, उन सबको सरकार तक पहुँचाती, सरकार से बात करती है। हमारी MHA जो है, हमारी नोडल मिनिस्ट्री, उनसे बात होती है, PMO में बात होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात होती है, जो भी है, और सरकार हमारी बात का संज्ञान लेती है। और पिछले कम से कम कोई 19 साल से हम निरंतर इस देश में लोगों को सुरक्षित करने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और पूरे वातावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं। और हमारे अभी तक 19 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। हर हमारी कॉन्फ्रेंस में 6 से 7 मंत्री आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रामीण लोगों को जो काम देने का सेक्टर है, जो एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसमें आके काम करते, जिनको हम 160 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्ड कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जिससे लोगों को जॉब मिलता है। इतना बड़ा जॉब जो है, हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 22% है, यानी कि हम हज़ारों लोगों को इसमें नौकरी देते हैं और आगे दे रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है। अब तो आज के दिन में कम से कम कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो अच्छी कंपनियों में काम करते हैं 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है। ये बढ़ने वाली है। सरकारें और भी इसके ऊपर बात कर रही किस ढंग से हम इस सारी सुरक्षा। आज का उद्देश्य एक पूरे देश को सुरक्षित करने का, सुरक्षित भारत और विकसित भारत। भारत विकसित तभी हो सकता है अगर वो सुरक्षित है, तो इसका बेसिक बात है। तो हम पूरे देश में कैप्सी ने नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर, एक राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा का एक संस्कृति पैदा करना, जी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि देश में आप एक संस्कृति पैदा कर रहे हो। उसमें हम देश के हर नागरिक को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है
कि सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, सिर्फ फौज की या सिक्योरिटी गार्ड की, पुलिस की नहीं है, आपकी भी है। अगर आप अपनी इस सुरक्षा को समझोगे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे आपने सुरक्षित होना है। स्कूलों में जाके हम बताने वाले हैं, यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिल रही हैं। आज देखा जितने भी कॉरपोरेट के 30-40 लोग इसमें आए हैं, सारे ही देश की सबसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके ही चीफ लोग आए यहाँ पे। उससे पहले जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके हमने जो देश के फौज के जनरल्स थे, IPS अफसर थे, बड़े बड़े जजेस थे, उन सब लोगों को बुलाया था कि ये हम जो काम करने जा रहे हैं, एक नई संस्कृति पैदा करने का, क्या हमारी सोच सही है कि नहीं सही। तो जो वो ज्ञानी लोग थे उनसे बात की, उन्होंने इस चीज़ को माना। अब जो हमारा सेकंड राउंड टेबल है, इसमें इन सब लोगों को इन्वॉल्व किया। हॉस्पिटल के लोग आए थे, कॉलेजेस के आए थे, स्कूलों के आए थे। अब इसके बाद जो हम चाहते हैं, इसमें भारत सरकार हमारे साथ है। हमारी इस स्कीम को जो MHA है उसने इसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि अगर ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जो देश में शुरू होने चला, क्योंकि आपके पास सुरक्षा के बहुत चैलेंजेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस आप जानते हो, कभी भी कोई भी हंगामा हो सकता है देश के अंदर। तो अंदर की व्यवस्था अगर हम मजबूत करेंगे तो बड़ी बात है। आज दिल्ली के अंदर कोई 70 या 75 हज़ार पुलिसमैन हैं और हम यहाँ 5 लाख हैं। तो आज जो CP साहब आए थे, जहाँ पे आपके जॉइंट CP आए थे, मेरी CP साहब जो हैं उनसे भी बात हुई उनके साथ, उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपके 5 लाख लोग हमारे 80, हम फोर्स मल्टीप्लायर हैं, आपस में मिल के काम करेंगे तो हम जो वुमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो चाइल्ड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो बाकी इशू है, इनको हम सब लोगों को ठीक कर दें। ऐसे ही हमारे 6 और प्रदेश के जिनके जो DGP हैं, उन्होंने भी हमारी स्कीम को कहा कि ये बहुत बढ़िया स्कीम, आप मिलके चलते हैं। उनके साथ भी हमारी मीटिंग अभी होने वाली है, फिर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो देश में एक नया याम पैदा करना, एक संस्कृति पैदा करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें हम सब उस पर लग गए। महिलाओं के साथ लगातार चर्चा हुई है, क्या अग्निवीर वाले भी आपके मतलब सिक्योरिटी गार्ड में लिए जाए? अग्निवीर में तो सरकार की पॉलिसी थोड़ा चेंज हुआ है और उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जितने अग्निवीर जब भी उनकी सर्विस ख़त्म होएगी तो उनको वो पुलिस में लेंगे, पैरामिलिट्री में ले लेंगे और स्टेट पुलिस उनको ले लेगी। तो ये बड़ा अच्छा सरकार का कदम है कि उनको सरकारी नौकरी के बाद फिर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सरकार का जो ये फैसला है, सब पुलिस पे फोर्सेस में मिल जाएंगे। ऑलरेडी पूरी पुलिस फोर्सेस में बहुत बड़ी कमी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कमी है, तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा भी ऑफर है, जो इस प्राइवेट सिक्योरिटी में आना चाहेगा, ऐसा अग्निवीर जो आना चाहेगा, उसको हम ट्रेनिंग देंगे और उनको हम सिक्योरिटी अफसर रखेंगे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे। जिसने 4-5 साल फौज में काम कर लिया वो तो भी ट्रेंड हो गया। जो ट्रेंड हो गया व्यक्ति है उसको गार्ड बनने की नहीं है, बल्कि उसको हम सिक्योरिटी अफसर या असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर भी बनाएंगे अगर वो आना चाहेंगे। तो हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी का विकास दर बहुत तेज हो रहा है, इसमें बड़े बड़े अच्छे वेतन मिलने लगे, लोग लाख 2-3 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं। तो उनके ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार के अपने अभी फैसले किए हैं उसमें से सारे लोगों को वहीं पे ऑब्जर्व हो जाओगे। जो बाहर आना चाहता है उसको प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री अच्छे वेतन के ऊपर सिक्योरिटी अफसर रखेगी, गार्ड नहीं बनाएगी। आपको बता दें कि कैप्सी यानी सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहां आए गण्यमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। CAPSI का दृढ़ विश्वास है कि उद्योग जगत के नेताओं और विशिष्ट अतिथियों की सामूहिक विशेषज्ञता सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया गया। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।